अब मैं आपके जीवन कहानी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आप शुरू से ही हनुमान भक्त हैं या धीरे-धीरे या आस-पास का माहौल आपको ऐसा मिला कि आप हनुमान भक्त बनते चले गए? मुझे ये पता ही नहीं कि मैं किसका भक्त हूँ। हाँ, मैं श्री कृष्ण के नाम को लेने में क्या मैं कमी कर सकता हूँ? बिल्कुल। एक बार कृष्ण बोलूँ तो आँख से आँसू बह जाए। कृष्ण नाम अपने आप में अद्भुत है। हुँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कहता हूँ हमारे सनातन के 5 भगवान हैं। एक सूर्य, एक भगवान गणेश, तीसरे नारायण। अगर आप नारायण से प्रेम करते हैं तो आपका राम से भी प्रेम है, कृष्ण से भी प्रेम है। हाँ, वो नीचे यमुना स्थान है। कृष्ण से जुड़ी है, सरयू राम से जुड़ी है, राधा कृष्ण से जुड़ी है, सीता जी राम से जुड़ी है, हुँ, तुलसी राम से भी जुड़ी है, तुलसी कृष्ण से भी जुड़ी है। फिर चारों भैया जुड़ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सनातन धर्म की विशालता तो देखो। क्या आप राम भक्त होकर के भरत की बुराई कर सकते हैं? नहीं, नहीं। आप कृष्ण के भक्त होकर के क्या मीरा को छोड़ सकते हैं? सनातन धर्म में जीने का बड़ा आनंद है। हुँ, मैं कभी ये कहता ही नहीं कि मैं इसका भक्त हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैं दुनिया में कभी नहीं कहता मैं हनुमान भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। मैं माँ का भी भक्त हूं, भवानी का। मैं आदिशक्ति जगदम्बा का भी भक्त हूं। हुँ, मैं भगवान महादेव का भी परम भक्त हूं। मैं हनुमान का भी भक्त हूं, मैं राम का भी भक्त हूं। मैं गणेश के लिए भी उतनी आस्था रखता हूं, मैं सूर्य के लिए भी उतनी आस्था रखता हूं। लेकिन सबसे बड़ी आस्था जो मेरी है वो है भगवान के भजन में। तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं? पता ये ही नहीं क्या है, कुछ नहीं पता। आपके परिवार में कैसे इसकी सुंदरकांड की जो आप कथाएँ करते हैं, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? मेरा जब जन्म हुआ तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। मेरे पिताजी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की चित्र बना रहे थे। अच्छा। उनको पेंटिंग का शौक है। हुँ, हुँ, ऐसे ही हुँ। उनकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि अगर कॉपी लेकर के ऐसे करके बनाना शुरू करें, पेन से ही बनाए, कभी कच्ची पेंसिल से नहीं, मिटाने का चक्कर नहीं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हमारे घर की दीवार पर एक बहुत बड़ा आला था ऐसे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें मतलब ऐसे दीवार थी, थोड़ा ऐसे पार्ट जैसे छोड़ के रखते, तो उस पर ऐसे ही श्री कृष्ण बना रहे थे। अच्छा, तो जब मेरा जिस दिन जन्म हुआ तो उस समय वो माला बना रहे थे कृष्ण की। श्री कृष्ण हुँ। की। तो वहीं हल्ला मचाया कि भाई लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है। तो हमारे पिताजी ने बताया इस बात को कि भाई फिर मैंने वो माला, उसके बाद वो मूर्ति नहीं बनाई। ओह! वही माला पूर्ण हो रही। संस्कार तो बचपन से हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनाए अच्छा। भगवान के। हुँ, संस्कार हमारे पिताजी कभी घर में कोई किसी प्रकार का नशा या मांसाहार या कुछ ऐसा, सात्विकता में हमारे पिताजी अच्छा। सारी जिंदगी जीते हैं, अब भी जीते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ऐसा ही जीवन है उनका, बड़ा सात्विक। और सबसे बड़ी बात, वो गाते बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली नहीं, हुँ, शौक, बड़ा सुरीला। तो अच्छा। उनका, हम सोए हुए होते थे स्कूल जाने के टाइम तो उनके भजन ही चलते रहते थे, कानों में पड़ते रहते थे। अच्छा। फिर उसके बाद संगीत की शिक्षा ली हमने, अध्ययन किया, गुरुओं के साथ रहे, संतों के साथ संगीत बजाया, संगों संतों के साथ रहे। पता ही नहीं लाइफ, मैं कभी सोचता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्या तो हो रहा है। आप सिंगर बनना चाहते थे क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस थे, बॉलीवुड में आप सिंगर बन सकते थे, फिर आपने ये रास्ता क्यों चुना? नहीं, आपको लगता है मैं बॉलीवुड सिंगर लायक नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे गाना ही नहीं है वो सब। अच्छा। ना मेरा उस तरफ जाने का कोई रुझान है। हुँ, मैं तो ये कहता हूँ, जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। हुँ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। अपनी वाणी दी भगवान ने राम नाम को, दे मैंने कंठ अपना हनुमान को दे दिया है, अपना कंठ सुंदर कंठ को दे दिया है, हुँ, अपना कंठ राम जी के गुणगान के लिए दे दिया है। बिल्कुल। अब ये नहीं कि मैं कोई फिल्मी गाना नहीं गा सकता। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। क्यों? सही बात है। लेकिन फिल्मी गानों पे भजन नहीं गाऊंगा मैं। हुँ, फिल्मी गाने पर सुंदरकांड नहीं गाऊंगा मैं। हमारा सुंदरकांड जो चलता है भारतीय शास्त्रीय रागों पर चलता है। हुँ। मसक समान रूप हाँ, कपि ये राग की जो धरि, श्री राम जय राम, जय जय राम। नि सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा, चंद्रकोश राग हो गया।
हाँ, रागों का ही तो प्रभाव, ये पूरा एटमॉस्फेयर आप सुट एकदम बैठ जाएंगे, शब्द खत्म हो जाएंगे आपके जब राग अपना एटमॉस्फेयर फैलाता है। फिर आप देते क्या हो गया, अब क्या बोलूं, क्या कहना था। भारतीय शास्त्रीय संगीत जब बांसुरी बजती है तो कोई बोलता नहीं है, नहीं। बांसुरी बात नहीं करती, लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाए और पूरा ऑडिटोरियम मौन सुने। यही सोच, यही अभी फील हो रहा है, मतलब आपकी बातों में इतना खो गई हूँ मैं कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब मुझे क्या पूछना है। जो आप गा रहे हैं ऐसा मन कर रहा है उसे सुनते ही जाएं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, और वो संगीत राम नाम से जुड़ जाए तब। हाँ, आज का यूथ क्यों दौड़ रहा है। हमारा लोफाई का जो सुंदरकांड बजता है उसमें वेस्टर्न बीट भी है और विद भारतीय शास्त्रीय राग भी है। तभी वो इतना लोगों को अब आप प्रभावित कर रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी गाने हैं। इस पे गाओ मंगल भवन या मंगल हारी, क्या है ये सब, अपना करो ना यार। मैं कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्रीज वाले ने गाना बनाया, गाना ही गा दो ना सीधा, गाने पर भजन क्यों। शायद ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि जो अगर लोगों को जितने मिल सिंगरों जाए ने नया। गड़बड़े करी है, ये फिल्मी गानों पे गा गा के लोगों को, उनके तन ही नाच रहे हैं, मन नहीं नाच रहे हैं। जब आदमी बैठे बैठे उसकी आंख भर आए और मौन हो जाए, दिल में शांति मिलनी शुरू हो, विश्राम प्राप्त हो, उसका नाम है कि आप सत्संग से आए हैं। बिल्कुल। और बड़ा ढिक चिकड़ाक चिकोर धड़ 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 ढम ढम ढुप ढुप बज रहा है, आपने भी हाँ और नाच के दो चार ठुमके मारे, बढ़िया से सत्संग करके आए हैं। नाचता है तन तो बहुत लास्ट की स्टेज है। जब व्यक्ति भगवान के भजन को सुनता तो सबसे पहले तो उसका रोंगटा खड़ा होने लगता है, आंख से आंसू बहना शुरू हो जाता है। फिर ये है नाचना वाचना, तो बिल्कुल बिल्कुल। मन का मयूर नाचे सबसे पहले। मैं आपके सामने ये सब कर रहा हूँ, नाच ही तो रहा हूं, ये नाचना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ समझ में भी आ रही है बहुत कि आप नहीं बोल रहे हैं, कोई और ही बोल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। महाराज जी, अगर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैसेज यही देना चाहता हूँ, सनातन धर्म की शरण में जो है वो भाग्यशाली है। सनातन धर्म में भगवान के भजन को महत्व दें, डरे नहीं, कुछ नियम अपनी जिंदगी के बनाएं, रोज हनुमान चालीसा करने का, भगवान शिव को जल चढ़ाने का, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का, जितना हो सके राम भजो। और अगर कभी नहीं भी कर पाए तो नो टेंशन रहे, भगवान कभी अपने भक्त से गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते। कोशिश ये करो कि जिस दिन नहीं हो पाया उसकी पीड़ा रहे। आपने आज मंदिर नहीं गए और 4 बार मन में आ गया यार आज मंदिर नहीं गया, तो हो गया मंदिर, फिर आप मन से हो आए। मैं रोज मंदिर जाता हूं लेकिन मेरे बहुत दिन छूट जाते हैं, बीच में 2 4 5 दिन छूट जाते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में एक पीड़ा होती है आज मंदिर नहीं गए, लेकिन मन से मंदिर घूम के आ जाता है आदमी। वही सब तो करना है, आंख बंद करी आ गए, नारायण आ गए, अब मैं राम जी के चरणों में बैठ गया, हो गया हनुमान चालीसा। यही कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य किया हो जाएगा, पाप करा नहीं होगा।